नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के व्याकरण के एक टॉपिक की। और आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। पिछले क्लासों में हम उपसर्ग तो पढ़ चुके हैं और उसी के समान ये टॉपिक है प्रत्यय। ठीक है, ध्यान से समझते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय जो है ये दोनों में क्या समानता है। दोनों में ये समानता है कि दोनों ही शब्दांश होते हैं। दोनों ही शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्द के टुकड़े होते हैं, शब्द नहीं होते। इसका मतलब पहली बात है तो शब्दांश होते हैं। दूसरी बात है कि इनका कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये वर्ड नहीं है बल्कि एक उनका टुकड़ा है, इसलिए इनका कोई अर्थ नहीं होता। ये तो हो गई इनमें समानता। अब पूछेंगे कि इनमें कुछ अलग बात या असमानता क्या है, तो हम कहेंगे कि ये जो उपसर्ग है ये क्या करता है, ये किसी भी शब्द से पूर्व, शब्द से पहले जुड़ता है और उसके अर्थ को बदल देता है। और प्रत्यय क्या करता है, ये किसी भी शब्द के पश्चात, शब्द के बाद में जुड़ता है और उसके अर्थ को बदल देता है या अर्थ में कोई विशेषता ला देता है। ठीक है ना, जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे मैंने बोला अज्ञान, जैसे कोई ये एक वर्ड आ गया ज्ञान, तो ज्ञान एक शब्द है। ठीक है ना, तो ज्ञान में जब हम जोड़ देंगे ए तो ये अज्ञान हो गया, डिफरेंट हो गया, उसका अर्थ ही अलग हो गया। ठीक है ना, ज्ञान का अपोजिट हो गया अज्ञान। अब ये क्या जोड़ा हमने, उपसर्ग जोड़ दिया। ठीक है ना, पहले होता है तो वो उपसर्ग होता है, बाद में जो होता है जैसे मैंने जोड़ा अज्ञानता। ठीक है ना, तो ये जो बाद में जो जुड़ा है ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रत्यय के बारे में समझते हैं। तो प्रत्यय क्या हो गया, प्रत्यय एक शब्दांश है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है और जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है और उस शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है या कोई विशेष अर्थ बना देता है। ठीक है ना, तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उस जुड़ने के बाद उस शब्द का एक विशेष अर्थ हो जाता है या विपरीत अर्थ हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, प्रत्यय कौन कौन से हैं, दो प्रकार। एक तो हो जाएगा कृत प्रत्यय, एक हो जाएगा तदित प्रत्यय। ठीक है ना, कृत प्रत्यय कहाँ होता है कि जो धातु के बाद जो लगता है, धातु के बाद जो प्रत्यय जुड़ता है वो कहलाता है हमारा कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, धातु के बाद। धातु कौन कौन सी होती हैं, संस्कृत में ये नाम हमने पढ़ा होगा कि धातु होती है। ठीक है ना, क्री धातु, ठीक है, चल धातु, लिख धातु, वद धातु, ठीक है ना, पठ धातु। तो ये जो है धातु है और इन धातुओं से ही क्या बनती है, क्रिया बनती है। ठीक है ना, धातु से क्रिया बन जाएगी। क्री से क्या बन जाएगा, करना या फिर किया। ठीक है, या फिर करेंगे या कर चुके। ठीक है, इसी प्रकार ये चल है। अब चल से क्या बन जाएगा, चलना, चलना, चल चुका, चल लिया, चला था, ये जो भी है ये सब क्या बन गई, क्रियाएं बनी। क्रियाएं किससे बनी, धातु से बनती है। ठीक है ना, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु, ये धातुएं हैं। ठीक है ना, जिससे किसी काम के होने का या करने का पता चलता है। ठीक है ना, क्रिया किसको कहते हैं, ऐसा शब्द जिससे हमें किसी काम के करने का, होने का या दूसरे से करवाने का पता चले, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो जो धातु हैं
इसके बाद जो प्रत्यय लगेंगे, मतलब प्रत्यय मतलब शब्द के टुकड़े जुड़ेंगे इन शब्दों के बाद, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा कौन सा प्रत्यय कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा कृत प्रत्यय। ठीक है ना। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा लेखन, ये वर्ड मैंने लिखा लेखन, तो इसमें हम यहां पर ध्यान से देखेंगे तो हम इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़े करने पर बाद में जो बचेगा वो हो जाता है हमारा प्रत्यय। तो हमने टुकड़े किया तो लेख, लेख और अन, ये हमारा बन गया। ठीक है, लेख और अन। तो यहां हम देखेंगे कि हमें मात्राओं से कोई मतलब नहीं है, हम यहां संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं, हमें मूल शब्द निकालना है। यानी कि ये लेखन शब्द जो है वो किससे बना है, लेखन शब्द लेख से नहीं बना बल्कि लिख से बना है। तो ध्यान रखिए, यहां पर लेख शब्द में पूछा जाएगा मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द लिख है, लिख। ठीक है, तो मूल शब्द जो हमको निकालना है, मात्राओं से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमको यहां पर ध्यान रखना है। तो एक तो मात्राओं का कोई ध्यान नहीं रखना, इसका मूल शब्द हम निकाल लेंगे, जो बचेगा वो बच जाएगा हमारा, क्या बचेगा हमारा, प्रत्यय बचेगा। ठीक है ना। जैसे लिख, लिख हमने निकाल लिया, तो पहली बात तो हम मूल शब्द निकालेंगे। मूल शब्द को जो शब्द होगा लिख, इस ख को हम मानेंगे आधा, जो अंतिम वर्ण होगा उसको हम आधा अक्षर मानेंगे, और उसमें क्या बचा, अब बच गया अन। ठीक है ना। तो यहां पर लिख प्लस अन मिलकर बना लेखन। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा खिलाड़ी, जैसे ये वर्ड लिखा खिलाड़ी, तो ये खिलाड़ी जो शब्द है वो खिलाड़ी शब्द खिल और आड़ी से नहीं बना, खिल और आड़ी। ठीक है ना। तो खिलाड़ी मतलब प्लेयर, तो प्लेयर किससे बना है, खिल से नहीं बना, खिल तो कुछ होता ही नहीं है, खिल क्या है, वो बना है। खिलाड़ी किससे बना, खेल से, खेल से बना है। तो यहां पर खिल और आड़ी नहीं बल्कि खेल और आड़ी होता है। यानी कि जो मूल शब्द है उसका तो अर्थ निकलना चाहिए, ये अर्थ निकलना चाहिए खेल, हाँ खेल से बना है खिलाड़ी। ठीक है। तो मात्राओं का हमें कोई मतलब नहीं रखना है, हमें उस मूल शब्द को निकाल लेना है, जो कुछ बच जाएगा वो हो जाएगा उसका प्रत्यय, उस प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। तो समझ रहे हैं हम यहां पर कि जो धातु के बाद जो लगते हैं वो हमारे होते हैं कृत प्रत्यय। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहां लिखे हैं, कौन कौन से हैं, जैसे कि कारक। तो कारक में मूल जो धातु होगी, संस्कृत में जो धातु आती है क्री, क्री धातु है, क्री में जब अक जुड़ेगा तो बन जाएगा कारक। देखना है हमको कि मूल शब्द कहाँ है। ठीक है, तो क्री मूल शब्द है इसका। इसी प्रकार ये जो है मृ, मृ और अन, मृ और अन से बना मरण। ठीक है, मृ मूल शब्द है, धातु, धातु ध्यान रखनी है कौन सी है। इसी प्रकार भूल, बड़ी मात्रा आएगी भूल, भूल एक वर्ड बन गया। इसके बाद अक्कड़, भूल और अक्कड़। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा घूम, बड़ी मात्रा आएगी घूम और आव, तो बन गया घुमाव। यहां बड़ी मात्रा है, बन गया छोटी मात्रा घुमाव। ठीक है। इसके बाद राजपुताना, तो बनेगा राजपूत, बड़ी मात्रा आ गई राजपूत और आना। ठीक है, तो बन गया राजपुताना। इसी प्रकार बना लिखावट, तो ये जो है लिख और आवट, तो बन गया लिखावट। ठीक है। इसी प्रकार चिंतित, तो चिंत में हम देखेंगे कि यहां पर चिंत प्लस इत नहीं है, यहां पर हमें संधि नहीं करनी है, मात्राओं से हमें कोई मतलब नहीं है। चिंत प्लस इत ऐसा नहीं लिखना, बल्कि चिंत कुछ नहीं होता, वर्ड क्या होता है चिंता, चिंता प्लस इत है। यानी इस शब्द को निकालना है, ये शब्द का अर्थ निकल रहा है, ठीक है, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा प्रत्यय। तो चिंता और इत को मिला देने से चिंतित बनता है। इसी प्रकार पीड़ित, तो पीड़ प्लस इत नहीं बल्कि पीड़ा प्लस इत, पीड़ा प्लस इत हो जाएगा
पीड़ित। इसी प्रकार ये जो वक्ता है, वक्ता में जो मूल धातु है, संस्कृत में हम समझते हैं तो वच होती है, वच, वच मूल धातु होती है और ता प्रत्यय, तो बन गया वक्ता। वक प्लस ता नहीं, वच प्लस ता। इसी प्रकार श्रु प्लस ता, श्रु धातु होती है, श्रो धातु नहीं होती संस्कृत में, श्रु प्लस ता तो बन गया श्रोता। तो इस प्रकार के ये कुछ एग्जाम्पल हमने समझे, ये कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं। किसमें जुड़े हुए हैं? ये सारे जो एग्जाम्पल हमने लिखे, ये यहाँ जो एग्जाम्पल ये सारे हैं, ये कौन से हैं? ये कृत प्रत्यय कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? कि किसके पहले आ रहे हैं? ये धातुओं के पहले आ रहे हैं। ये सब क्या है? क्रियाएं हैं या धातुएं हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय क्या होता है? जो धातु के बाद में लगते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर जो हमारा आता है वो है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? कि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जो लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। संज्ञा हम जानते ही हैं, किसी का नाम आ सकता है, वस्तु या व्यक्ति का। सर्वनाम हम जानते ही हैं, यह वह हम तुम ये सब आ जाएगा। और विशेषण हम जानते हैं कि जिन शब्दों से विशेषता पता लगे। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो यहां हम देखेंगे कि आरण्यक, आरण्यक में एक वर्ड है अरण्य। अरण्य मतलब जंगल। तो आरण्य वर्ड नहीं है बल्कि अरण्य है। तो अरण्य में जब अक जुड़ेगा तो बन जाएगा आरण्यक, ठीक है। इसी प्रकार चिकित्सा, चिकित्सक में कौन सा वर्ड है? चिकित्सा से बना है, चिकित्सा, ठीक है। चिकित्सा और अक तो बन जाएगा चिकित्सक। इसी प्रकार मिठाई, तो मिठाई जो है वो छोटी मात्रा हो जाएगी मीठा, बड़ी मात्रा हो जाएगी मीठा, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाएगा मिठाई। और ये जो ननिहाल है ये बनेगा नानी और आल प्रत्यय से, ठीक है। जैसे ससुर और आल से बनता है ससुराल, उसी प्रकार नानी और आल से बनेगा ननिहाल, ठीक है ना। तो नानी शब्द आएगा इसमें। शब्द हमको ध्यान रखना है कि शब्द कौन सा आ रहा है, जो बचेगा उसके बाद वो प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार भौतिकी, तो भौतिकी बनता है भूत और इकी प्रत्यय। भूत से बन जाएगा भौतिकी, ठीक है। भूत से भौतिकी, फिजिक्स कह सकते हैं जिसको, भौतिक विज्ञान। गरिमा, गरिमा किससे बनेगा? गुरु और इमा, क्योंकि गर प्लस इमा नहीं बनेगा, गर कुछ नहीं होता, गुरु, गुरु मतलब बड़ा होना, बड़प्पन का भाव, तो गरिमा हो गया, बड़प्पन का भाव, गरिमा, ठीक है। इसी प्रकार दलिया जो है वो दलिया दल प्लस इया नहीं है बल्कि दाल प्लस इया, दाल, ठीक है। दाल की जैसे उसको पीस लिया जाएगा तो वो दलिया बन जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार दाल को पीसा जाता है दलिये को भी पीसा जाता है, तो वो दाल से बना है दलिया, ठीक है। इसी प्रकार नमकीन, तो नमक से बना नमक, नमक और ईन प्रत्यय, ठीक है। इसी प्रकार पथरीला, तो पत्थर से नहीं बना बल्कि पत्थर, पत्थर, पत्थर प्लस ईला प्रत्यय तो बन गया पथरीला। और इसके बाद में सपोला, तो सप प्लस ओला नहीं बल्कि सांप, सांप और ओला, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इस प्रकार से ये जो वर्ड हमने पढ़े कि प्रत्यय जो होता है उसमें क्या होता है कि हमने दो प्रकार से प्रत्यय हमने पढ़ लिए हैं। एक तो हो गया हमारा कृत प्रत्यय जो हमारा लगता है धातु के बाद में, और तद्धित प्रत्यय जो कि हमारा लगता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद में। इसमें मुख्य चीज जो ध्यान रखने की है वो यह है कि यहाँ पर हमने जो शब्द लिखा है, ठीक है ना, तो ये जो मूल शब्द हमको निकालना है, मूल शब्द के बाद जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है। तो और कुछ एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।